प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं आपका आज का टॉपिक है आपका अनासिर की दौरी जमात बंदी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जमात दहम यानी स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस अव्वल, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, इससे पहले पहला सबक जो है हम देख चुके हैं। आप लोगों ने उम्मीद है वीडियो देखे होंगे। पहले सबक के 2 पार्ट में वीडियोस मौजूद है, उसे ज़रूर देखिए। और अब हम देख रहे हैं साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2। तो सबक की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है कि मादा, मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर या मादा। मादा किसे कहते हैं? तो वो सारी चीज़ें जो जगह घेरती हैं और उनका अपना कमियत या वज़न होती है, वो मादा कहलाती हैं। तमाम चीज़ें जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तमाम चीज़ों का शुमार होता है। हमारे अतराफ़ में, माहौल में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं जो जगह घेरती हैं और जो अपना मास या अपनी कमियत या वज़न रखती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मादा या मैटर कहलाती हैं। मादे की किस्में कौन सी हैं? ये आपकी किताब में शुरुआत में सवाल दिए हुए हैं। तो मादे की 3 किस्में हैं, ठोस, माय और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ठोस, माय और गैस में ज़र्रात की जो तरतीब होती है वो इस तरह से होती है। मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से होते हैं। सॉलिड में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लिक्विड में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और गैसी हालत में ये जो है आज़ादाना हालत में पाए जाते हैं। किस तरह से, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि मादा जो होता है वो साल्मों से मिलकर बनता है, यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और साल्मा जो है वो जौहर से मिलकर तश्कील पाता है, यानी एटम। ठीक है, जौहर यानी एटम, यानी जौहर मादे की सबसे छोटी इकाई है। तमाम तबई और कीमियाई तब्दीलियों में अपने शुनाख्त कायम रखने वाला सबसे महीन ज़र्रा जो है वो जौहर कहलाता है। यानी कीमियाई तब्दीलियाँ हो या तबई तब्दीलियाँ हो, उसमें अपनी शनाख्त को जो है वो कायम रखता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने वाला सबसे छोटा ज़र्रा, महीन ज़र्रा, सबसे छोटा जो होता है ज़र्रा, जो मज़ीद और तकसीम पजीर नहीं है, वो क्या कहलाता है? एटम या जौहर कहलाता है। इसके बारे में हम आगे मालूमात हासिल करेंगे। अब देखते हैं अनासिर के बारे में कि व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? अनासिर किसे कहते हैं? A pure substance containing only one kind of atom is called element, cannot be separated into simpler materials by chemical or physical means। यानी प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह का जौहर रखता है वो अनासिर कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इसे मज़ीद सेपरेट नहीं किया जा सकता सिंपल और मज़ीद सेपरेट नहीं किया जा सकता सिंपल मटेरियल में, केमिकल या फिजिकल मींस के ज़रिए। ओवर 100 एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड क्लासिफाइड ऑन द पीरियोडिक टेबल। अभी हम जो आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है अब तक पाए जाने वाले अनासिर के बारे में मालूमात दी गई है। तो अनासिर की किस्में कौन सी हैं? अब जो एलिमेंट्स है वो कितने टाइप के हैं? तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। एक होता है, सबसे अहम है, मेटल्स, जिसको पिंक कलर में बताया गया है। दूसरे हैं नॉन मेटल्स, यानी अधात, और सेमी मेटल्स ग्रीन कलर में, यानी धातनुमा इसे कहा जाता है। तो पहले जो है सिर्फ 2 ही तरह के एलिमेंट्स पता थे, धात और अधात। ठीक है, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। बाद में एक तीसरी किस्म पता लगाई गई जिसे सेमी मेटल्स कहा जाता है या धातनुमा कहते हैं। इसी पीरियोडिक टेबल के बारे में आगे आज हम इस चैप्टर में मालूमात हासिल करने वाले हैं।
अब मुरक्कबात किसे कहते हैं, कंपाउंड्स क्या है, पहले हमने देखे मैटर या मादा क्या है, फिर हमने देखे एलिमेंट्स या अनासिर क्या है, अब हम देखते हैं मुरक्कबात या कंपाउंड्स क्या है। When two or more different elements combine, they form a compound। ठीक है, अभी हमने देखे ना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बताए गए हैं, और जब दो या ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, और कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी सालमात होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे सालमात क्या है। For example, when the elements sodium Na and chlorine Cl combine, they form the compound NaCl, यानी कॉमन सॉल्ट, खाने का जो नमक है हम खाते हैं, तो यहाँ पर आप Na देख सकते हैं। Na क्या है, सोडियम है, और Cl क्लोरीन दिखाया गया है। कि जब ये दोनों मिलते हैं तो एक कंपाउंड, एक मुरक्कब बनता है, और वो मुरक्कब है खाने का नमक, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जिसका साइंटिफिक फॉर्मूला है NaCl, वो तैयार होता है। तो ये क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, मुरक्कब है। सालमात, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव जॉइंड टुगेदर इनटू वन पीस। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो जॉइन होते हैं एक वन पीस तैयार करते हैं। मॉलिक्यूल्स हैव टू और मोर एटम्स इन देम। कितने एटम्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स में, दो या उससे ज्यादा हो सकते हैं। एंड सम मॉलिक्यूल्स हैव थाउजेंड्स और मोर एटम्स इन देम, और कुछ सालमात ऐसे भी हैं जिनमें हजारों जो है जौहर होते हैं, एटम्स होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं वो। हेयर आर सम कॉमन मॉलिक्यूल्स, कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल यहाँ पे दी है, वाटर H2O, नाइट्रोजन N2, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, सांस लेने के अमल के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, और हमें जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन भी एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी एक मॉलिक्यूल है। समझ में आया। अब देखते हैं अनासिर और सालमात, इनमें क्या फ़र्क है। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, यानी अनासिर जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में बताए गए हैं, उनमें सिर्फ एक तरह का एटम या एक तरह का जौहर ही पाया जाता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी सालमात होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, दो अलग अलग तरह के एटम या जौहर पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे ना मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, उसमें हमने एग्जांपल देखे H2O यानी पानी की। तो हम जानते हैं कि पानी में दो तरह के जौहर या एटम पाए जाते हैं, H2O यानी हाइड्रोजन के जो है दो एटम्स होते हैं, और ऑक्सीजन का एक। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमने वहाँ पे एग्जांपल देखे, CO2 भी जो है एक तरह का मॉलिक्यूल यानी सालमा है। तो CO2 में भी हम जानते हैं कि दो तरह के क्या पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के। तो इस तरह से क्या फ़र्क है अनासिर और सालमात में। अनासिर में सिर्फ एक तरह का जौहर होता है, और सालमात में दो तरह के हो सकते हैं, या कई और तरह के भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखे कि सालमात जो है वो थाउजेंड ऑफ एटम्स से मिलकर भी बने हुए होते हैं। मैटर, अब यहाँ पे देखिए हर चीज बताई गई जो अब तक हमने देखे। एवरीथिंग कैन बी सब डिवाइडेड इनटू कंपाउंड्स, मिक्सचर और एलिमेंट। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग केमिकल मीन्स बट नॉट फिजिकल मीन्स। ठीक है, जिनको केमिकल मीन्स के जरिए सेपरेट किया जा सकता है, इसको सब डिवाइड किया गया है मॉलिक्यूल में। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट स्टिल रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। अभी हमने देखे मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स, जो सब्सटेंसेस दैट कांट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स, जिनको केमिकल मीन्स के जरिए और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं जो है तोड़ा जा सकता। द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो है ऑफ एलिमेंट्स दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एटम्स क्या है, जौहर स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है किसके, एलिमेंट्स के, और उनमें प्रॉपर्टी जो है मौजूद होती है उस एलिमेंट की। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं,
Physical combination of elements and compounds, that is salt water, salt plus water, that can be separated by physical means such as evaporating the water to leave the salt. यानी पानी और नमक, ठीक है, पानी हमने देखे कि वो एग्जाम्पल है कंपाउंड की, नमक हमने देखे NaCl किस तरह से तैयार होता है वो हमने देखे है ना, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि पानी और नमक को, सॉल्ट वाटर को हम अलहदा कर सकते हैं फिजिकल मीन से, जैसे कि अगर पानी भाप बनकर उड़ जाए तो नमक बाकी बचेगा, तो ये क्या कहलाते हैं, मिक्सचर्स कहलाते हैं। कंपाउंड्स क्या है, फिजिकल मीन से अलग नहीं हो सकते और सेपरेट लेकिन केमिकल मीन से किए जा सकते हैं, उसका सबसे छोटा हिस्सा मॉलिक्यूल होता है। एलिमेंट्स जो होते हैं उनको मजीद और केमिकल मीन्स के ज़रिए सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसका सबसे छोटा महीन ज़र्रा जो है वो जौहर होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आ चुके होंगे कि व्हाट इज़ कंपाउंड, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ मिक्सचर, व्हाट इज़ एलिमेंट्स एंड व्हाट इज़ एटम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस सबक को आगे समझने के लिए। जौहर, एटम जो हम जब से देख रहे हैं तो देखते हैं एटम्स क्या होते हैं। व्हाट इज एन एटम? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अभी हमने देखे ना कि मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स आर मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं 3 पार्टिकल्स? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जौहर की साख तब किस तरह से होती है, ये आप देख सकते हो। जौहर की साख जो है ऐसे होती है, इसके दरमियान में यहाँ पर क्या होता है, ये मरकज़ा होता है जिसे रिंग से जो है बताया गया है पिंक कलर की। जौहर का मरकज़ा मस्बत बारदार होता है। जौहर की तकरीबन तमाम कमियत इसके मरकज़े में मरकूज़ होती है। मरकज़े में 2 किस्म के जौहरी ज़रात होते हैं, मजमूई तौर पर उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियन की 2 किस्में हैं। देखिए ज़रा दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इसके बाहर, मरकज़े के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं। तो ये जौहर की साख्त है। आगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो है जौहर के बारे में पढ़ेंगे, जौहरी अदद के बारे में पढ़ेंगे, जौहर की कमियत के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जौहर क्या है, जौहर की साख्त कैसे होती है, जौहरी अदद किसे कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जौहर या एटम्स जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर या उसकी साख जो है किस तरह से होती है। जैसे हमने अभी देखे कि दरमियान में जो है मरकज़ा होता है, मरकज़े में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इसके अतराफ़ में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने मदार में गर्दिश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हर जौहर में अलग अलग होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी अलग अलग होती है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मस्बत बारदार होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई भी बरकी बार नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मनफी बारदार होते हैं। अब देखते हैं प्रोटॉन्स के बारे में। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्यों? चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने बताई, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मरकज़े में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी। प्रोटॉन जो है मरकज़े में मौजूद मस्बत बारदार ज़र्रा है। मरकज़े पर मौजूद मस्बत बरकीबार इसी प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन पे कोई बरकीबार मौजूद नहीं होता, इसीलिए मरकज़ा जो होता है वो मस्बत बारदार इसी प्रोटॉन्स की वजह से होता है। प्रोटॉन को अलामत P से ज़ाहिर करते हैं, और हर प्रोटॉन पर मस्बत बार +1 होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स देख सकते हैं आप, और न्यूट्रॉन्स बताया गया, प्लस जो है निशानी नज़र आ रही है प्रोटॉन्स पर। तो हर प्रोटॉन पर मस्बत बार E+1 होता है। जौहरी अदद या एटॉमिक नंबर क्या है? जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन की तादाद जो है उस अंसर का जौहरी अदद कहलाती है, ये एटॉमिक नंबर कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो He यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11,
और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। यानी इसका मतलब है कि हीलियम के मरकज़े में प्रोटॉन की तादाद 2 होगी, सोडियम के मरकज़े में प्रोटॉन की तादाद 11 होगी और ऑक्सीजन के मरकज़े में प्रोटॉन की तादाद 8 होगी। Na जो है एलिमेंट सिंबल है, यानी जौहरी अलामत है He, एटॉमिक सिंबल या एलिमेंट सिंबल कहते हैं, जौहरी अलामत। ठीक है, ऑक्सीजन की जौहरी अलामत O है, सोडियम की Na है, हीलियम की He है। ऐसे तमाम अनासिर की जो है जौहरी अलामतें अलग अलग हैं और एलिमेंट नेम जो है नीचे दिया गया है। अब देखते हैं जौहरी कमियत अदद क्या है, ये एटॉमिक मास किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमियत बेहद मामूली होने की वजह से जौहर की कमियत जो होती है या उसका जो मास होता है खुसूसन उसके मरकज़े में मौजूद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन पर ही मुनहसिर होता है। यहाँ पर एक कार्बन का एटम बताया गया है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अंदर जो है न्यूट्रॉन्स जो हैं बताए गए हैं ब्लैक कलर में, रेड कलर के प्रोटॉन्स हैं मज़बूत बरकी बार और उसके अतराफ़ में जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं जिन पर मनफी बरकी बार होता है। जौहर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को उस अंसर का जौहरी कमियत अदद कहा जाता है। यानी अब जौहर के मरकज़े में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन हैं उन दोनों की जमा करेंगे और वो उसका एटॉमिक मास नंबर या जौहरी कमियत अदद होगा। जौहरी कमियत अदद को A अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। जौहरी अलामत, जौहरी अदद और जौहरी कमियत अदद को मजमूई तौर पर अगर अलामतों से ज़ाहिर करना हो तो क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे बताया गया है। A जो है क्या है, A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास एंड Z स्टैंड्स फॉर जौहरी अदद, जो अभी हमने पीछे देखे हैं ना वो जौहरी अदद को अलामत Z से और एटॉमिक मास या जौहरी कमियत अदद को अलामत A से ज़ाहिर किया जाता है। तो हमेशा जौहरी कमियत अदद हम ऊपर लिखते हैं और जौहरी अदद जो है हम वो नीचे लिखते हैं। इसका अलामती इज़हार इस तरह से करेंगे जैसे कार्बन देख सकते हैं आप, कार्बन के एटम में मरकज़े में 6 प्रोटॉन्स हैं और अगर हम मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद देखें तो दोनों 6 हैं, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना होगा 12। तो इसलिए कार्बन का जब हम जौहरी अदद जो कि प्रोटॉन की तादाद भी है वो 6 है और कार्बन का जौहरी कमियत अदद 12 है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, C ऊपर रहेगा 12 और नीचे रहेगा 6। नीचे 6 क्या है, जौहरी अदद और ऊपर का 12 जौहरी कमियत अदद। अब देखिए यहाँ पर एक हीलियम का कंपाउंड बताया गया है और एक कार्बन कंपाउंड बताया गया है। हीलियम के मरकज़े में आप देख सकते हो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं और कार्बन के मरकज़े में प्रोटॉन कितने हैं, काउंट कीजिए, 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन है। तो जौहरी कमियत अदद या एटॉमिक मास जो है किस तरह से मालूम करते हैं, हीलियम का क्या होगा, A इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, कार्बन का 6 + 6 यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। तो इसका एक ज़ाब्ता हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे कि क्या है, A इज इक्वल टू P + N। P क्या है, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और A क्या है, एटॉमिक मास। तो अगर हमें किसी भी एटम का एटॉमिक मास पता करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे A इज इक्वल टू P + N, तो हमें वो आसानी से पता चल जाएगा। इसके नोट डाउन करके रख लीजिए। जौहरी कमियत अदद और जौहरी अदद, देखिए यहाँ पे बताया गया कि जौहरी कमियत अदद Na जो है ये क्या है, सिंबल है, उसका चार्ज जो है लिखा गया है प्लस, ये चार्ज है। जौहरी कमियत अदद मास नंबर ऊपर लिखते हैं 23, जौहरी अदद एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं 11। समझ में आया। और इसका भी एटॉमिक सिंबल या इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल X जो है एलिमेंट है तो ऊपर A हमेशा ऊपर रहेगा यानी मास नंबर और Z हमेशा नीचे रहेगा यानी जौहरी अदद। तो ये भी नोट डाउन करके रख लीजिए, ये बहुत अहमियत की चीज़ है, ये केमिस्ट्री का बेसिक है। जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको इतनी सारी जो चीज़ें बताई, मैटर क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, जौहर क्या है, जौहरी कमियत अदद क्या है, जौहरी अदद क्या है, तो ये केमिस्ट्री का बेसिक आप यहाँ पे सीख रहे हैं। ये अगर पुख्ता हो गया तो आपको बड़ी जमातों में भी केमिस्ट्री को समझने में बहुत आसानी होगी।
तो अनासिर की जमात बंदी। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। गुज़िश्ता जमात में आप पढ़ चुके हैं कि एक अंसर के तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं, अभी भी हमने देखे। फिलहाल हमें 118 अनासिर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी है, अलबत्ता 18वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम तक सिर्फ 30 अनासिर का इल्म हासिल हुआ था। 30 अनासिर जो है 18वीं सदी तक पता चले थे और अब तक जो है 118 पता लगाए जा चुके हैं और मज़ीद की तलाश जारी है। यहीं पे ये ख़त्म नहीं हो गए, बल्कि कायनात में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी अभी भी खोज लगानी बाकी है। इतने ज़्यादा अनासिर का मुताला आसान और सहल हो जाए, इसके लिए साइंसदानों ने अनासिर से मुतालिक मालूमात और खुसूसियत में ताल्लुक़ ढूंढने की कोशिश शुरू की। आप जानते हैं कि इब्तिदा में इन अनासिर की धात और अधात में जमात बंदी की गई थी। जैसे मैंने बताई कि एलिमेंट्स के सिर्फ 2 टाइप्स जो है पहले पता थी, मेटल्स और नॉन मेटल्स। बाद में इनमें एक और जमात जो है बढ़ाई गई, जो क्या है, सेमी मेटल्स या धातुनुमा जिसे कहते हैं। तो इस तरह से अब पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट्स बताए गए हैं। पिंक कलर में मेटल्स हैं और येलो कलर में राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो नॉन मेटल्स हैं और के बीच में जो है सेमी मेटल्स या धातुनुमा है। अब देखते हैं दूबे राइनर की तसलीस। अब इतने ही सारे एलिमेंट्स पता थे, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाए, इनकी जमातबंदी किस तरह से की जाए, इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके राइज हुए। सन 1817 में जर्मन साइंसदान थे एक दूबे राइनर, ठीक है, जर्मन साइंसदान दूबे राइनर, तस्वीर आप देख सकते हैं। इन्होंने अनासिर की खुसूसियात और उनके जौहरी औज़ान के दरमियान मखसूस ताल्लुक़ बताया। उन्होंने बताया कि यकसा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले 3 अनासिर के ग्रोह बनाए, जिन्हें दूबे राइनर की तसलीस या दूबे राइनर्स ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के जो है यहाँ पे ग्रुप बनाए गए और इस तरह से उन्होंने बताया कि अनासिर की जो है इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। एक तसलीस में 3 अनासिर उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रख कर उन्होंने बताया कि दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत दीगर 2 अनासिर की जौहरी कमियत का औसत है। देखिए यहाँ पे लफ्ज़ आया जौहरी कमियत, तो क्या है जौहरी कमियत, हम पहले देख चुके हैं। जौहरी वज़न क्या है, पहले देख चुके हैं ना, इसीलिए मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में इतनी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि ये सारे अल्फाज अब आगे जाके इस्तेमाल होंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि जौहरी अदद क्या है, जौहरी कमियत अदद क्या है। तो अब यहाँ पे क्या बताया दूबे राइनर ने कि यहाँ पे जैसे 3 एलिमेंट्स जो है पहले लिए गए, Li यानी लिथियम, Na यानी सोडियम और पोटेशियम के, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो 2 अनासिर हैं, यानी जो साइड में है दोनों, जैसे लिथियम और पोटेशियम, अगर इन दोनों की जो है इनके जौहरी कमियत की जमा की जाए और फिर उसका औसत मालूम किया जाए, औसत यानी एवरेज। एवरेज कैसे पता करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जितने एवरेज पता करना हो, 3 का एवरेज है, 4 अदद का एवरेज है, तो उतने कैसे डिवाइड करेंगे। अगर 3 अदद है तो डिवाइडेड बाय 3, 4 है तो डिवाइडेड बाय 4, 5 है तो डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे 2 है अनासिर और उनके जौहरी कमियत का एवरेज पता करना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम। तो जब हम लिथियम का जौहरी कमियत अदद या एटॉमिक मास नंबर जो है 6.9 है, Na का 23.0 है और पोटेशियम का 39.1 है, तो जब हम सोडियम को छोड़कर, बीच वाला छोड़ना है और साइड वाले 2 लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रायो बनाया गया है ना, ट्राइड्स है, 3 की जोड़ी है। तो लिथियम और पोटेशियम को जब हम लेते हैं और 6.9 प्लस 39.1/2 करते हैं तो जवाब आता है 23.0, जो कि सोडियम का जौहरी कमियत अदद है। तो इस तरह से इन्होंने 3 ग्रुप बनाए। तीसरा ग्रुप जो है कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बीरियम का है। चौथा वाला ग्रुप जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का है। और वही सेम फॉर्मूला के साइड के 2 की क्या करनी है, जो साइड में 2 जो है एटम्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके जौहरी कमियत अदद मालूम करने हैं और उसका औसत जो है मालूम करना है, वो दरमियान वाला जो एलिमेंट है उसके जौहरी कमियत अदद के बराबर होगा।
यहाँ पर देखिए कुछ टेबल में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, अनासिर दिए हैं, जिनको डूबे राइनर के तसलीस के मुताबिक जो है रखा गया है कि पहले और तीसरे एलिमेंट का जौहरी कमियत अदद दरमियानी वाले एलिमेंट के जौहरी कमियत अदद के बराबर होगा। आप नंबर्स पर ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे, जिसकी वजह से ये तरीका आगे रायज नहीं हो सका, क्योंकि ये तरीका जो है ये तमाम एलिमेंट्स पर लागू नहीं हो पाया। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं नंबर में थोड़ी गड़बड़ है, 80 की बजाय 81.25 आप देख सकते हैं, 78 की बजाय 80 आया है एवरेज। तो इस तरह से थोड़ी बहुत गड़बड़ जो है मौजूद। तो ये जो दुबे राइनर के ट्राइड्स का तरीका था कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाए जाएंगे, 1817 में जो उन्होंने बताया था कि ट्राइड्स रिटन इन इंक्रीजिंग एट मासेस में उनको लिखा जाएगा, इंक्रीज जो है छोटा फिर बड़ा, और एवरेज जो है, जो एवरेज ऑफ मास होगा पहले और थर्ड का, वो दरमियान के बराबर होगा। बट ही कुड फाइंड ओनली 3 ट्राइब्स, वो सिर्फ 3 ही तसलीस जो है, 3 ग्रुप जो है इस तरह से बता सके। सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज नॉट यूज़फुल, ये यूज़फुल तरीका नहीं था। इसके बाद फिर मज़ीद और जो है तहकीक की गई और मज़ीद और तरीके जो है राइज किए गए, बताए गए और राइज हुए मज़ीद तरीके, और आज जो हम तरीका देख रहे हैं वो एक अलग है। तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मालूमात हासिल करेंगे। वक्त हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो मैंने आज आपको बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने स्टार्ट में बताए हैं कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ एटॉमिक मास नंबर, है ना, व्हाट इज़ एटॉमिक सिंबल, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करके ज़रूर रखिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जो है अपडेट्स बराबर मिलती रहें। तो अब आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।